आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। याद रखें 9721 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए चाहे तो टेट सी टेट सुपर टेट, TGT PGT, LD GIC, UPSI, विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स बहुत ही बेहतरीन मटेरियल है। आप सभी लोगों की तैयारियों के लिए हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। टेक्स्ट बुक्स बनाए गए मैटर हैं, हैंड रिटन भी उपलब्ध है और प्रिंटेड नोट्स भी उपलब्ध है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि गाइड पढ़ें कि टेक्स्ट बुक्स बने हुए मैटर पढ़ें, तो ये टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर होते हैं जिसे आप प्राप्त करके अपनी बेहतरीन तैयारियों को मुकम्मल बना सकते हैं। इसमें आप लोगों को सॉल्व पेपर के साथ साथ 25 प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं, जो कि आपकी तैयारियों में 4 चांद लगा देंगे। तो आप चाहें तो ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा कॉस्ट की बात की जाए तो सुपर टेट का ही मैटर होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा विस्तृत मटेरियल है, ठीक है ना। तो सुपर टेट का मैटर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, मतलब महंगा पड़ता है, लेकिन 2000 के ऊपर वो भी नहीं है, ठीक है। LD ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैटर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है सार्थक 2.0, जाहिर सी बात है कि उसमें आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों उपलब्ध हैं। आप जो लैंग्वेज चाहेंगे वो लैंग्वेज आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो ये नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आप जो अपना एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे विदिन 3 डेज, ठीक है ना, प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद आप लोगों को 3 दिन के भीतर, क्योंकि एक दिन पोस्ट होगा, उस दिन काट करके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो फास्ट डिलीवरी इसलिए अब थोड़ी सी मुकम्मल बनाई जा रही है, क्योंकि विद्यार्थियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ के लिए है कि थोड़ा सा आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों की तलाश की जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की TGT PGT 2022 के लिए। मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूँ कि भैया देखो, उखाड़ने से कुछ उखड़ेगा नहीं, ठीक है ना। और 25,000 सीटें नहीं जुड़ पाएंगी, मतलब नहीं जुड़ पाएंगे। जब जो चीज़ें पहले से ही जानी जा रही हैं उसके लिए प्रयास करना ही बेकार है। 25,000 सीटें तो नहीं जुड़ेंगी, हाँ इसमें कुछ सीटें जुड़वा लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कुछ सीटें इसमें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी बात करने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि इसमें तकरीबन आप लोगों के हिस्से में 9 साढ़े 9 के अराउंड में जो है वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक। पहला। दूसरा ये सेंटरों के लिए जो नियम कानून के लिए इन्होंने छूट मांगी थी, भाई लोक सेवा आयोग की बात तो शासन ने मानी नहीं। क्या आप समझते थे शिक्षा सेवचन आयोग की बातें शासन मान लेगी? नहीं, वहाँ पे भी दिक्कतें हो गई। शासन ने उस चीज़ को इनकार कर दिया कि जियो में किसी प्रकार का कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये परीक्षा आप सभी लोगों को उसी जियो के आधार पर करवाना पड़ेगा। फिर से एक बार शिक्षा सेवचन आयोग ने प्रयास किए हैं कि हमें कम से कम 2,500 अगर सेंटर प्राप्त हो जाए, या 2,000 के अराउंड भी सेंटर प्राप्त हो जाए, तो हम आराम से पेपर 8 पालियों में नहीं तो कम से कम 12 पालियों में करा पाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे परीक्षा से ही, लेकिन वो हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने कल शिक्षा सेवचन आयोग में बहुत ज़्यादा छीछा लेना था, जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए वहाँ पे। लेकिन कल आयोग की अध्यक्ष महोदया से हम सभी लोगों ने उनके आवास पर मुलाकात की थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनसे एग्जैक्टली पूछा था कि क्या ये परीक्षा इस वर्ष हो पाएगी अथवा नहीं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया और बताया कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की इसी वर्ष कराना प्रस्तावित था माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड के भी माध्यम से, और जब शिक्षा सेवचयन आयोग अस्तित्व में आया उसकी भी यही प्रायोरिटी थी कि इस परीक्षा को हर हाल में, हर कीमत पर 2024 के अंदर करवा लिया जाए। प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षाएं भले ही आप सभी लोगों की थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन प्रशिक्षित स्नातक आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। शासन
हर बात अगर शासन से अगर जो है एग्री करके पूछा जाए तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम तो लगेगा ही। जब मैंने इस बात को उनसे कहा कि जब शासन ने आपको ही इतना राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है, तो समस्या कहाँ से आ रही है? बार बार शासन के पास अगर आप पत्र लिखते रहेंगे तो ये काम तो शिक्षा सेवाचयन आयोग नहीं, ये काम माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड भी कर लेता था। फिर शिक्षा सेवाचयन आयोग के बारे में जो है मतलब ज़्यादा शक्तियाँ कैबिनेट से पारित होना, विधानसभा से उसका अधिनियम बनाना, दुनियादारी करना एक आवश्यकता क्या थी? कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से एक आदेश पारित होता, फट से आयोग बन जाता। लेकिन जब आपको इतनी अथॉरिटी, इतनी राइट, इतना पावर दिया गया है तो उसका एडवांटेज कुछ विद्यार्थियों को भी प्राप्त होना चाहिए ना। इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि हम अपने जेब से तो पैसा लगा करके करवाएंगे नहीं पेपर, है ना। पेपर करवाना और उसके लिए फंडिंग करना वो तो शासन का काम है, क्योंकि जो आवेदन हुए हैं वो आवेदन के पैसे किसके खाते में गए हैं? शासन ही उसका रखवाला है ना। हमारे पास पर्सनली तो आया नहीं है। शासन जब हमें रिकमेंडेशन करेगा, शासन जब दिशा निर्देश जारी करेगा तभी तो हम पेपर करवा सकते हैं। अपने मन से तो कोई चीज़ हम कर नहीं सकते ना। तो भैया ये चीज़ है कि हमने उनसे एग्जैक्टली पूछा कि क्या ये पेपर आप दिसंबर में करा पाएंगे अथवा नहीं करा पाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि ये पेपर आपका दिसंबर में हो भी सकता है और ये पेपर आपका मई में भी जा सकता है। तो हमने कहा मई में जाने के कितने चांसेस हैं? उन्होंने कहा 10%। हमने कहा इसका मतलब 90% दिसंबर में ही होने की संभावना है। अधिक स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि आप शासन स्तर पे ही वार्ता कर ले इसके संबंध में तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ज़्यादा बेहतरीन जानकारी दे पाएगा। तो ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय जाकर के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से ही मुलाकात कर लिया जाता है, क्या दिक्कत है? आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्दी मैं लखनऊ निकलने वाला हूँ और यथाशीघ्र ही वहाँ पर पहुँच करके आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जो प्रयास होने हैं और जिन प्रयासों के माध्यम से आप सभी लोगों के तनाव का दूरीकरण होगा, है ना, रद्दीकरण आप बोल सकते हैं उसको, वो सारी प्रयास हम लोगों के माध्यम से किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, थोड़ा हमारे अंदर भी एनर्जी उस तरीके की आए ताकि हम लखनऊ तक की यात्रा कर सकें और आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से अपने जिले के जिला सचिव के माध्यम से जो है जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग वहाँ पर मुलाकात कर सकें और हम लोगों का जो है काम वो सफल हो सके, साकार हो सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता के लिए लोक सेवा आयोग ने अभी तक नियमावली को एक्सेप्ट नहीं किया है। भैया हम लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? अब क्या दिक्कत है कि आप नियमावली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? तो उन्होंने इस चीज़ का कोई सीधा सपाट जवाब नहीं दिया है। मतलब उनका सीधा सीधा कहना ये है कि हमें वैसे भी बड़ी दिक्कत हो रही है पीसीएस और आरओ को संपन्न करवाने में, ऊपर से एलटी ग्रेड और जीआईसी आ जाएगा तो इसमें कम से कम 20 लाख विद्यार्थी आएंगे। अब 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा शासन के नए शासनादेश के माध्यम से कराने का मतलब यह है कि हम 15 दिन पेपर ही कराते रहें, फिर है ना, रोज कोई ना कोई पेपर रहेगा फिर। तो ऐसी परिस्थितियों में दिक्कतें आएंगी। शासन से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप जियो में थोड़ा सा शिथिलीकरण कर दीजिए, परीक्षाएं सुगमतापूर्वक हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब शासन ने इस चीज़ को इग्नोर किया, दरकिनार किया, मना किया। अब बात आती है आपके पीसीएस की। पीसीएस के लिए भाई मानकीकरण के लिए विद्यार्थियों का विरोध जायज़ है। मैं आप सभी लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि शासन अभी तक इस पर गंभीर नहीं है। स्पष्टीकरण में दे देना चाहता हूँ, शासन अभी तक इस पर गंभीर नहीं है, लेकिन अब जबकि विधायकों के माध्यम से वो चीज़ें वहाँ पर कहलवाई गई हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ इम्पैक्ट अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत जल्दी ही आप लोगों को भाई, अब देखिए लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया, अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम पेपर को एक दिन में तभी करवा पाएंगे जब शासन इस चीज़ को रिकमेंड करेगा कि हम सेंटर जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं, पहला। दूसरा ये, अब शासन इस चीज़ को डिक्लेयर जब कर देगा तो आप लोगों की परीक्षा एक दिन में हो जाएगी। तो सारा कुछ करना तो गवर्नमेंट को ही है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, जाते हैं और पता करते हैं ये बातें कि शासन स्तर पर क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ तक पॉसिबल होंगी, कहाँ तक नहीं होंगी, सारी चीज़ें स्पष्ट कर ली जाएंगी। इस समय थोड़ी सी अपनी भी व्यस्तता है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं के लिए,
और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो लगातार मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता आया हूँ हमेशा से ही। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जिम्मेदारियां हम लेकर के चलते हैं, उनके लिए हम प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को बार बार परेशान होने की या बार बार मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। अभी जो नए भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं ना, वो भाई बंधु हमारे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, पहले गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न सबमिशन आएगा कोर्ट में कि भाई वो कितने सीटों पर नियुक्त है, और ये रिटर्न सबमिशन तभी दाखिल होगा जब समायोजन की 42 विद्यार्थियों की समायोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ही इधर से रिटर्न सबमिशन भी फाइल हो जाएगा कि हमारी इतनी सीटें बची हुई है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि साला 160 सीट मिल जाए, बहुत है। 268 को हम फालतू में जो है मतलब बोल करके हम पछता रहे हैं इस चीज़ के लिए। 160 मिल जाए, उतने में विद्यार्थियों का कल्याण हो जाए, बहुत है। नौकरी मिल जाएगी, वो अपने अपने घर के हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें पॉसिबल है और ये चीज़ें हो करके रहेंगी। तो आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल भी, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और यदि कोई विद्यार्थी हमारे साथ अटैचमेंट चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग वही विद्यार्थी संपर्क करें जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में अप्लायर रहे हों, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना। वही विद्यार्थी जो है हमसे संपर्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का एलडी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी जैसे 3 बड़े विज्ञापनों के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एलडी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये तीनों विज्ञापन आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग के अड़ियल रवैये के कारण रुके हुए हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग बार बार शासन को जो है लेटर ही लिखता रहेगा और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का डिले होता चला जाएगा। अब समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि आप लोगों की जो परीक्षा तिथियां हैं वो तो गई नेक्स्ट ईयर, एलडी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता की। अब रही सही कसर आपकी है तो विज्ञापन जारी हो जाए, आवेदन हो जाए, उसके बाद विद्यार्थी कूल माइंड हो जाएंगे, भैया चलो नहीं आज नहीं 4 महीने 6 महीने बाद पेपर होगा, लेकिन हम तब तक बेहतरीन तैयारी अपनी कर लेंगे। इस बारे में जब लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की थी, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी करना है शासन ने करना। हमने कहा सर शासन तो क्लियरेंस दे दिया ना, नियमावली भी अपडेट हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फिर भी मीडिया में आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि नियमावली अपडेट ना होने पर लोक सेवा आयोग ने जताए नाराजगी। आप 25 दिन 30 दिन तक वो सूचना होल्ड रखते हैं, उसके बाद आप नाराजगी जता देते हैं। तो जाहिर सी बात है इससे विद्यार्थियों का ही नुकसान हो रहा है। बहुत से विद्यार्थी विज्ञापन की प्रतीक्षा में ओवरएज हो गए। अगर उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया गया तो भी दिक्कत है। भाई आप जब बैंक शासन जब हमें मंजूरी देगा तभी तो हम कोई चीज़ करेंगे। भाई आप जब उस चीज़ का प्रस्ताव ही नहीं बना करके भेजेंगे तो दिक्कत होगी ना। इतने सारे विभागों की फाइलें जो है कार्मिक विभाग में डंप पर आती हैं, सचिवालय में डंप पर आती हैं। जब प्रस्ताव बना करके भेजा जाए पर्टिकुलर शिक्षा विभाग से या प्रशासनिक विभाग से, जाहिर सी बात है उस चीज़ को वहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब प्रस्ताव ही नहीं भेजेगा तो गवर्नमेंट थोड़ी नहीं जान रही कि क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी। वो तो सोचेगा सब ऑल इज वेल है, क्योंकि अधिकारी यही मुख्यमंत्री महोदय से बोलते हैं कि ऑल इज वेल है ना। तो इन तमाम चीज़ों से अब शासन स्तर को भी रूबरू कराना है कि जमीनी हकीकत क्या है और नौकरशाह क्या चीज़ें बताते हैं, अधिकारी किस तरीके से कुंभकर्णी नीति में सो रहे हैं और विद्यार्थी परेशान है ना। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आप सभी लोगों से सहयोग मांगता हूँ। आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल के साथ लोगों को जोड़िए, ठीक है ना। झुझला करके 2 4 5 10 20 50 100 200 500 विद्यार्थियों के जो है चैनल छोड़ देने से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हमने पैसे के लिए काम किया होता ना, मैं दूसरा कंटेंट बनाता इस चीज़। बहुत सारे मार्केट में कंटेंट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब विद्यार्थी लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। हम आप सभी लोगों के लिए अगर इसलिए परेशान होते हैं कि 4 GB 6 GB डाटा खत्म करके एक अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों पर पड़े, आपका कुछ भला हो सके, इसलिए आप लोगों से जुड़े हुए। बाकी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग भी सहयोग करेंगे। यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए भी
डेट की क्लियरेंस आ रही है कि 10 नवंबर से आप लोगों के आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। 10 नवंबर से आवेदन आपके स्टार्ट हो सकते हैं। इस चीज़ की क्लियरेंस ले लेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली आप लोगों को मैं बता पाऊंगा कि आपका विज्ञापन किस तारीख को जारी होने वाला है। ठीक है ना। अभी जो प्राथमिक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है कि 10 नवंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया पर जो है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड विचार कर रहा है। ठीक, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, जो चीज़ें होंगी एकदम एग्जैक्टली आप लोगों को बताई जाएंगी। टीजीडी पीजीडी 2022 के लिए भी विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, अपनी पूरी ताकत मैंने लगाई हुई है कि ये परीक्षा आप लोगों की दिसंबर में फाइनल हो जाए। और आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से और मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए हम लोगों ने समय मांगा है। हालांकि इतना तो कोशिश है कि हम लोग जो है धनतेरस पे या दीपावली के पहले हम लोग जो है मुलाकात कर लें। अगर दीपावली पे ही मुलाकात हो जाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं कि हम घर पे जा करके जो है हम त्यौहार नहीं मनाएंगे, बल्कि मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद लेकर के उनसे विद्यार्थियों की समस्याओं को शेयर किया जाएगा। जो चीज़ें भी होंगी, हाँ, अगर अपनी खुशियाँ कुर्बान करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।